मैंने पहले भी काम किया था और चूंकि परसा हमारा मजबूत गांव है, ढाका विधानसभा के टॉप 3 गांव में से परसा है जहां हमको वोट मिलता है मलकोनिया पंचायत में। आज़ादी के बाद से वो रोड नहीं बना, फिर भी परसा गांव का वोट मिलता ही रहा लोगों को। जब हम विधायक बने तो परसा को कई तरफ से हम जुड़े हैं। आज से 1 साल 15 दिन पहले जिस रोड का शिलान्यास होने जा रहा है, 1 साल 15 दिन पहले हमने आवाज़ उठाया था और यहाँ के ग्रामीण के साथ हमने आवाज़ उठाया। उस वीडियो पे ढाका विधायक माननीय पवन कुमार जायसवाल जी तत्काल प्रभाव से उस पर कमेंट किए और बोले कि इस रोड का शिलान्यास हम करेंगे, इस रोड को हम बनवाएंगे। और आज उनका शिलान्यास हुआ है। बाकी हम विधायक जी से जानेंगे कि इतना देरी क्यों हो गया, यहाँ के लोग और यहाँ के सारे जनता आपका है और फिर भी इतना देरी होने का कारण क्या हुआ। मैं आपको फिर से डेट दिला दूं कि 1 साल 15 दिन पहले इस रोड का आवाज़ उठाए थे और गम्हरिया परसा का मुख्य मार्ग है। 1 साल 17 दिन मान लीजिए, 17 दिन पहले आवाज़ उठाए थे, लेकिन आज उनका शिलान्यास हुआ है। बाकी हम बात विधायक जी से करेंगे। आइए जी, आज का शिलान्यास क्या करेंगे? देखिए, आज हम लोग ये परसा से जो रोड जाती है औरैया, इसमें एक जल जमाव होता था, उसके चलते रास्ता बंद हो जाता था। तो वहाँ भी हम विधायक फंड से नाला दे दिए हैं औरैया गांव में, और इधर भी नहरी जहाँ है धोबी टोला जिसको बोलते हैं, वहाँ भी नाला नगर परिषद से पास करा के वहाँ चेयरमैन से लेके सभी वार्ड कमिश्नर से 2 योजना उधर की हैं। तीसरा योजना राजदेवी स्थान से उधर मोहल्ला की तरफ विद्यासागर जी घर की तरफ है ना, उस रोड को अभी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। एक रोड और भी है जो गम्हरिया से परसा आती है, ठीक है, उसका शिलान्यास गम्हरिया में करेंगे। जमुआ से सराठा का रोड है, उसका भी शिलान्यास आज ही कर रहे हैं। उसके बाद में हम बुढ़ेनवा से हीरापुर रोड है, उसका आज है। बगल में अमुआ टोला से खड़वी है। पूरा बसंत चौक से लेके जटौलिया तक का रोड है और जटौलिया से सिसवानी तक का रोड है। ये पूरा 9.5 करोड़ समथिंग लाख की योजना का शिलान्यास आज हम लोग कर रहे हैं। 13 करोड़ का कल किए थे और कोरोना के कारण 1 साल हम काम करने में असमर्थ थे। मैंने भाषण में लोगों को कहा भी था कि भाई कोई काम हम करने की स्थिति में नहीं है, चूँकि सरकार के पास पैसे का अभाव था। चूँकि अब सरकार हम लोग की है, इसलिए जिम्मेवारी हमको लेना पड़ेगा। तो अब हम रफ्तार जो शुरू किए हैं, इस रफ्तार में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगा। जैसे ढाका फुलवड़िया रोड, पूरा चैनपुर ढाका में पूरा रोड खराब हो चुका था, उसको कंप्लीट पीसीसी करा रहे हैं, फुलवड़िया मोड़ से लेके और पूरा चैनपुर ढाका तक, ठीक है। बाकी जो रोड खराब था वो ठीक भी हुआ है। तो जो काम जितना तेज़ी में हो सकता है उससे ज़्यादा तीव्र गति से ढाका विधानसभा में हम काम करेंगे। इसी की जिम्मेवारी हमको मिली थी और उस पर पूरा पूर्ण रूपेण हम खरा उतरेंगे। पंचायत का स्पेसिफिक है, जिस रोड के लिए हमने आवाज़ उठाई है ग्रामीण में, उस रोड को आज शिलान्यास होने का आज दिन है। इससे लगभग 1 साल 15 दिन लगा। तो इस बीच का कारण कहते हैं कितना दिन कर दिया? 1 साल 15 दिन हमारा 1.5 साल जितले भेलवा, 1 साल कोरोने में रह गया। और हर कोई भी काम सरकार के पैसा से होता है। नेता कोई ज़मीन बेच के काम नहीं करता है, उसका नियत काम करने का होना चाहिए। तो आज़ादी के बाद से वो रोड नहीं बना, फिर भी परसा गांव का वोट मिलता ही रहा लोगों को। जब हम विधायक बने तो परसा को कई तरफ से हम जुड़े हैं। परसा को गम्हरिया से आने का रास्ता नहीं था, परसा को बगल नरकटिया जाने का रास्ता नहीं था, ठीक है ना। तो जो संभव था, पूरा आपके मेन गांव का रास्ता नहीं था जिधर हम अभी आए हैं, ये भी रोड नहीं था पहले, ठीक है। तो जितना काम हो सकता था हमारे रीजन में, मैंने पहले भी काम किया था। और चूंकि परसा हमारा मजबूत गाँव है, ढाका विधानसभा के टॉप 3 गांव में से परसा है जहां हमको वोट मिलता है मलकोनिया पंचायत में, इसलिए कहीं कोई कोताही नहीं है। जो उसको ज़्यादा वोट देता है वो ज़्यादा हक भी मांगता है, तो उसके हिसाब से हम लोग देंगे भी। लेकिन जहां कम मिला है वहां की भी बड़ी समस्या है, तो उसका भी निदान हम करेंगे। इसलिए समय कितना लगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, काम हुआ ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है। सर, एक और मांग होगी, परसा स्कूल की जो स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है, जो बरामदा में देखिए, उसका कारण है कि जब अनवार साहब MP थे तो उनके फंड से कोई यहाँ पर स्कूल बना था। परसा में हम तो अनवार साहब के प्रतिनिधि थे, तो हम किसी नहीं जानेंगे। परसा में अनवार साहब के फंड से एक विद्यालय बना था जो अधूरा रह गया, ठीक है ना। अधूरा रह गया तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा है कि वो उसका योजना नंबर क्या था। तो मिलेगा तो जो योजना अपूर्ण होगा तो रामा देवी जी से बात करके, उनके चूँकि MP हैं रामा देवी जी, उनके फंड से अधूरा काम को पूरा करा दिया जाएगा। बाकी विद्यालय में क्या कमी है, ऐसा कोई शिकायत मेरे सामने आया नहीं है, तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं आपको। परसा के स्कूल के पास जो रोड बाकी था आपके सामने में हम यही बोल दिए हैं कि भाई उसको सर्वे में डाल के कर दीजिए। बहलोलपुर से लेके और जो मतलब उधर खैरवा से जो बहलोलपुर रोड आती है उसमें काम शुरू कर दिया है। पूरा वो नरक था, तो विद्यालय से उधर ही समाप्त हो जाएगा वो रोड आपका, ठीक है। इधर जो बचा है उसको इस रोड में जोड़ के हम लोग कर लेंगे। और बहलोलपुर स्कूल, यहाँ परसा स्कूल का तो कोई समस्या कभी मेरे पास सामने आया नहीं है। परसा स्कूल के हेडमास्टर साहब का एक मांग है, जब हम लोग जाते हैं ग्रामीण स्कूल में इस समस्या को लेकर, तो कहते हैं कि स्कूल का बाउंड्री करवा दीजिए। मुखिया जी करा दें, क्या दिक्कत है।
मुखिया जी को कराना है, मुखिया जी कराएं। हर आदमी का काम बटा हुआ है। अभी आप ही ना पैसा डलवाया था तब तुरंत। कराएं। इनका तो पैसा फंस गया था, इनका पैसा फंस गया था, वित्त विभाग में चला गया, इनका पैसा मिलने की स्थिति नहीं थी। 40 को मुखिया का था, ये हमको बताए तो मैं जाके वहाँ से वित्त विभाग में फाइल भिजवा के हो गया इनका। सर इस रोड का काज कब तक? अरे एगो आ गया ना मुखिया जी, तो सब पैसा एक ही बार चलाइए। बोलने में रहा है। तब आप इस रोड का काज कब तक संपूर्ण होगा? उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, उस सब का सिस्टम है, उस सिस्टम पर काम हो जाएगा। धन्यवाद।